ड्रामा सीरियल दो किनारे की नेक्स्ट एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि दुर्गा शहवार अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए सुनसान सड़क पे भाग पड़ती है। उसे ये डर है कि अगर वो यहाँ पर रुक गई और रात हो गई तो इस वीरान जगह पर वो जिंदा नहीं रह पाएगी। इसी डर में बिना आगे पीछे देखे बस वो भागी जाती है। तभी कुछ ही फासले पर उसे धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। दुर्गा शहवार के दिल में उम्मीद जागती है कि शायद यहाँ पर कोई उसकी मदद के लिए मिल जाए। वो मिट्टी से भरे कपड़ों में बेबसी के साथ आगे बढ़ती है और वहां पहुंचकर वो एक गरीब आदमी की झोंपड़ी देखती है। दुर्गा शहवार हाथ जोड़कर इस आदमी से कहती है कि आपके पास फ़ोन है। तो वो आदमी उसे देखकर हैरान होता है, फिर कहता है कि हाँ फ़ोन तो है मेरे पास, लेकिन तुम तो इज़्ज़तदार घराने की लगती हो, यहाँ पर क्या करने आई हो? ये जगह बिल्कुल महफूज नहीं है तुम्हारे लिए, तुम चली जाओ यहाँ से। तो दुर्गा शहवार कहते कि बस मुझे अपना फ़ोन दे दें, मुझे किसी को कॉल करनी है, आप इसके बदले मुझसे जितने मर्जी पैसे ले लें। लालच में आकर वो आदमी उसे फ़ोन दे देता है। लेकिन दुर्गा शहवार अपने भाई या माँ को कॉल करने की बजाय सीधा वलीद को कॉल करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यकीन है कि वलीद उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि वो दिल का नरम और रहम दिल इंसान है। वो उसे इस मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सोचकर वो वलीद का नंबर मिलाती है। जैसे ही वलीद उसकी कॉल उठाता है, दुर्गा शहवार बहुत रोना शुरू कर देती है और कहती है, वलीद प्लीज़ मुझे बचा लो, शहीद मुझे यहाँ वीरान इलाके में छोड़कर चला गया है, वो मुझे मारना चाहता है, अगर तुम मेरी मदद करने ना आए तो मैं यहाँ ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। वलीद को दुर्गा शहवार की आवाज़ सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसी वक्त वलीद को दुआ पर किए गए जुल्म याद आते हैं जो दुर्गा शहवार ने दुआ पर किए थे। वो दिल में सोचता है कि जब मेरी बेटी इसके सामने रोती थी तब इसकी इंसानियत कहाँ पर थी, और आज जब ये खुद मुश्किल में है तो इसे मेरी याद आ गई। कुछ देर सोचने के बाद वलीद ये फैसला करता है कि वो दुर्गा शहवार की मदद करने के लिए नहीं जाएगा और वो फ़ोन बंद कर देता है। दूसरी तरफ तैमूर परेशानी से शहीर को कॉल करता है और पूछता है कि शहीर, दुर्गा शहवार का फ़ोन क्यों बंद है, वो कहाँ पर है, उससे मेरी बात करवाओ। तो शहीर कहता है कि मैं नहीं जानता कि उसका फ़ोन क्यों बंद है और वो यहाँ पर नहीं है, तो मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो। तो तैमूर कहता है कि वो इसलिए क्योंकि दुर्गा शहवार तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसकी खबर होनी चाहिए। तो ये सुनकर शहीर हंसने लगता है और कहता है कि ऐसी बीवी से तो अल्लाह ही बचाए, वो तो किसी को मुंह लगाना पसंद नहीं करती। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है। तैमूर मायूस होकर रह जाता है और वो उम्मीद लिए वलीद को कॉल करता है और कहता है कि दुर्गा शहवार आपके पास तो नहीं आई वलीद भाई। तो वलीद तल्खी से कहता है कि वो यहाँ पर क्यों आएगी, उसने मेरी बेटी को तो मुझसे छीन लिया, अब वो क्या लेने आएगी मेरे पास। वलीद ये कहकर कॉल काट देता है। दूसरी तरफ दुर्गा शहवार की माँ दुर्गा शहवार के लिए बहुत परेशान होती है, क्योंकि दुर्गा शहवार चाहे जैसी भी हो वो उनकी औलाद तो है। दुर्गा शहवार की माँ उसकी सलामती की दुआएं करती है कि उनकी बेटी जहाँ भी हो सही सलामत हो। तो आप सबको क्या लगता है कि अब दुर्गा शहवार का अंजाम करीब आ चुका है या नहीं? इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ बआसानी आपको मिल सकें।